मीराबाई चानू ने दिलाया है गोल्ड मेडल। सिल्वर से शुरुआत हुई थी, सिल्वर, ब्रॉन्ज और अब गोल्ड भारत के खाते में आ गया है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू ने कर दिखाया, यानी सोना भारत के खाते में ये बेहतरीन शुरुआत आज जो हुई है, यानी सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों भारत के खाते में शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे इतिहास को आज दोहरा दिया गया है और एक बार फिर से आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आपको बता दें, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम कर दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी, क्योंकि सबकी निगाहें आज मीराबाई चानू पर थी। जब सिल्वर जीता जाता है संकेत की तरफ से, उसके बाद जब ब्रॉन्ज आता है तो फिर उम्मीदें हो जाती हैं कि अब सिल्वर आ चुका है, ब्रॉन्ज आ चुका है, गोल्ड बाकी है और मीराबाई चानू ये कर दिखाएंगे और उन्होंने ये कर दिखाया है। किरण चोपड़ा जुड़ चुकी है मेरे साथ। किरण, ये बहुत खुशी का पल है, मैं ये समझ सकती हूँ आपसे पूछते वक्त, आप वहां पर लगातार बनी हुई हैं। गोल्ड जिसका इंतजार था वो भारत के खाते में। बिल्कुल, और अभी देखिए उनका आप कह सकते हैं प्रदर्शन यही बताता है कि अभी एक लिफ्ट उनकी बची है, लेकिन फिर भी गोल्ड उनके नाम हो चुका है। कोई नहीं है आसपास, कोई कंपटीशन नहीं था पयोधी। ऐसे लग रहा था कि मीराबाई सिर्फ अपने साथ खेल रही है, अपना रिकॉर्ड और बेहतर करने के लिए खेल रही है। अगर उनके और सेकंड प्लेयर की बात करें तो उनमें अभी भी बहुत बड़ा फासला है। पहले राउंड में जो है 88 उनके थे और 76 दूसरी प्लेयर के थे, तो कोई था नहीं इस कंपटीशन में। और एक बार फिर मीरा ने दिखाया है कि क्यों उन्हें ग्रेट वेट लिफ्टर कहा जाता है भारत की, और क्यों वो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट है। ये यहाँ पर NEC में, जहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय फैन पहुंचे हैं और ये बताता है कि अब मीराबाई भी कितनी बड़ी पॉपुलर है। और शुरुआत से ही मेडल कंटेंट रही थी। आ रही है मीरा मेरे सामने पयोधी इस वक्त अपने आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि 115 किलो का वो करने जा रही है। ये उनकी क्लीन एंड जर्क की तीसरी और आखिरी अटेम्प्ट है। अभी उनका टोटल 201 किलो पे है, जो कि गोल्ड मेडल का टोटल है, क्योंकि जो सेकंड प्लेयर है उनके नीचे, वो काफी नीचे है, इसलिए उनका गोल्ड हो चुका है। और बस अगले कुछ ही सेकंड में आप मेरे सामने देखेंगे और मैं देखूंगी और दर्शक भी देख पाएंगे कि कैसे मीरा अपने इस गोल्ड को सेलिब्रेट करती है। पिछली बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 की गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स पे, और उस गोल्ड मेडल को उन्होंने रिटेन किया है यहाँ पर। और ऐसी कुछ उम्मीदें भी थी टोक्यो के बाद भी उनसे, और नए पे नए रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने। आज बताए आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड बनाए हैं। और मीरा 115 किलो अटेम्प्ट करती हुई यहाँ मेरे सामने, आपको बता दूं, उन्होंने अपने कंधे पे वेट ले लिया है और देखते हैं वो लिफ्ट कर पाते हैं। और नहीं वो 115 नहीं लिफ्ट कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, गोल्ड अभी भी उनका है। 201 किलोग्राम वेट के साथ, फाइनल पॉइंट के साथ मीराबाई चानू ने गोल्ड जीत लिया है। ऑफिशियली दोनों हाथ ऊपर उठा रही है और लोगों का धन्यवाद कर रही है। यहाँ पर आपको बताएं बड़ी संख्या में भारतीय फैंस पहुंचे हैं और जो उनको चेयर कर रहे थे, लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा है और वो सामने देख रहे हैं मीरा को, और मीरा की खुशी चेहरे पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने दोनों हाथ हिलाते हुए अंदर गई है वो, तो एक मेडल भारत को गोल्ड मिल गया है आज पयोधी। तो आप देखिए, एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, यानी 3 मेडल भारत को हो गए। अभी एक चौथा भी वेट लिफ्टर बची है जिनसे भी मेडल की उम्मीदें हैं। तो आप कहिए आज बेहतरीन दिन भारत के लिए। अब जिस तरह से जब उनके हाथ से छूटता है, आखिर में आपने जैसा कि बताया वो नहीं कर पाई इस वजन को, लेकिन उन्हें मलाल भी दिखा उनके चेहरे पर। मतलब वो गुस्सा था कि वो जो अपने ही रिकॉर्ड वो तोड़ना चाहती हैं वो नहीं कर पा रही थी वो। जी बिल्कुल, उन्होंने अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो क्लीन एंड जर्क में 115 उन्होंने उठाया था। उसके बाद क्लीन एंड जर्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो वो इतनी मास्टर रही है और वो जानती थी जिस हिसाब से उनकी प्रेपरेशन थी वो ये उठाना चाहती थी 115, उसको बेहतर करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और वो इसलिए उदास लगी। लेकिन कोई नहीं, वो जानती है अंदर से कि एक और गोल्ड उन्होंने देश को दिलाया और हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा होगा। यहाँ पर मेरे सामने मीरा है, उनके कोच थोड़ा उनको कंधे में लगता है थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ठीक है, हाथ ऊपर उठाकर देख रही हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में बाहर और हमसे बात करेंगे, तो हम भी अपने दर्शकों से उनकी बात करवाएंगे। तो एक गोल्ड आ गया है भारत का पयोधी, जिसका इंतजार था और उम्मीदों पर खरी उतरी है मीरा, और हमेशा करती आई है। सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, ये शुरुआत ही शानदार रही है।
बिल्कुल अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है पयोधी। देखिए अभी तो आज अगर हम गेम के लिहाज से कहें तो आज सिर्फ दूसरा ही दिन था, तो उस हिसाब से 3 मेडल आपके लिए बहुत शानदार है। और अभी एक और मैंने जिससे नीचे से बताया एक और वेट लिफ्टर का मुकाबला है इसके बाद, तो उससे भी आप बिल्कुल उम्मीदें कर सकती हैं कि एक मेडल और आएगा। शायद दिन खत्म होगा जब तक भारत में, तो खाते में 4 मेडल है। और अभी तो देखिए सिर्फ शुरुआत ही हुई है, कल 3 और वेट लिफ्टर्स होंगे जो कि इस कंटेंशन में होंगे। और वेट लिफ्टिंग खेल जैसे कि उनसे उम्मीदें की जा रही थी वैसे ही उस पर खरा भी उतरा है। और अब से बस थोड़ी देर में मेडल सेरेमनी होने वाली है पयोधी, और यहाँ पर बर्मिंघम शहर में हम भारत का राष्ट्रगान सुनेंगे और तिरंगा झंडा ऊपर जाएगा जी। तो वो मोमेंट यहाँ आने वाला है जिसको जीने के लिए, जिसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में इंडियंस आए हैं और हम भी इसके गवाह बनेंगे और वो तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे। तो वो पल जो मीरा हमें बार बार देती आई है, जो प्राउड वो हमें बार बार कराती आई है, वो आज एक बार फिर कराया। और आज के उनके इवेंट की अगर बात करें तो कितनी कॉन्फिडेंट थी वो एक के बाद एक दिखाता गया। पहले उन्होंने 105 किलोग्राम का अटेम्प्ट रखा, फिर 4 kg और बढ़ाया, यानी वो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहती थी। इसीलिए शायद आखिरी जब तीसरी उनकी अटेम्प्ट फाइनल क्लीन एंड जर्क से हुई वो नहीं उठा पाई जो 115, उसको थोड़ा निराश जरूर दिखी क्योंकि वो उससे बेहतर करना चाहती थी ओलंपिक के रिकॉर्ड से। ओलंपिक में उन्होंने स्नैच में 87 kg उठाया था और यहाँ उन्होंने 88 उठाया है, और ओलंपिक में उन्होंने क्लीन एंड जर्क पे 115 लिया था, तो यहाँ वो उससे बेहतर करना चाहती थी। बट कोई बात नहीं, देश को गोल्ड मिल चुका है पयोधी, जिसकी उम्मीदें थी मीराबाई चानू से और वो उन्होंने कर दिखाया है और भारत की झोली में मेडल आ चुके हैं। आने वाले टाइम में भी और भी खेल है जिससे आपको मेडल मिलेंगे। देखिए शुरुआत अच्छी हो ही चुकी है, बैडमिंटन टीम आपका अच्छा कर रही है। यहाँ पर कल कहेंगे अगर बात करें तो कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है जिस पर भी यहाँ पर अभी से हाई क्रेज है काफी ज्यादा। मैं देख पा रही हूँ जितने भी इंडियन से आप बात करो वो सब सिर्फ भारत पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं, तो वो भी कल होने वाला है। उसके अलावा 3 वेट लिफ्टिंग के मेडल्स हैं जिस पर नजरें रहेंगी। बैडमिंटन का खेल है आपके पास, रेसलिंग तो बाद में शुरू होगा, तो बहुत सारे खेल हैं और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये कॉमनवेल्थ गेम, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम और बेहतर होंगे। और जो हम आजादी का 75 साल मना रहे हैं ना, वो यहाँ बर्मिंघम में अच्छे से मनेगा। आज भी सिर्फ संक्षेप में बात की अपने मेडल के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं जो 75 साल आजादी के बन रहे हैं उन वीरों को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये मेडल। तो वो देशभक्ति की भावना हमेशा से भारतीय खिलाड़ियों में रही है और बस अब कुछ ही देर है पयोधी यहाँ पर मेडल सेरेमनी में, जब मीरा आएंगी और पोडियम पे खड़ी होंगी और गले में उनका सोने का तमगा होगा और तिरंगा हमारे सामने ऊपर जाएगा। जी पयोधी। और ये जो शुरुआत जैसा हम जिक्र कर रहे थे किरण, शुरुआत इतनी शानदार हुई है, तो अभी देखिए अभी तो कितने और मौके आएंगे जिसमें भारत के खाते में गोल्ड आने वाले हैं। लेकिन ये अंतर कितना है, मतलब हम अगर इसको ऐसे देखें कि वो जो मेहनत थी ना वो कैसे रंग ला रही है, और ये स्टेप बाय स्टेप हुआ, ऐसा नहीं कि एक दिन की ये मेहनत है। जी बिल्कुल। और ये जितने भी खेल हैं पयोधी, देखिए इनमें कई साल लगते हैं। आप ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर टोक्यो में भी मीराबाई ने मेडल जीता तो उसके बाद वो रुकी नहीं, लगातार बाहर थी, विदेश में थी, लगातार ट्रेनिंग कर रही थी, या बर्मिंघम में भी आके उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ओलंपिक का मेडल जीत लिया तो आपकी मेहनत खत्म हो जाती है या आपका सफर खत्म हो जाता है और उसके बाद आपकी भूख खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। और यही बात इन खिलाड़ियों को और महान भी बनाती है, लगातार मेहनत करते रहना। 4 साल, मतलब अगर एक गेम खत्म होते हैं तो तैयारी अगले 4 साल के लिए शुरू हो जाती है। यानी अगर 2022 में यहाँ पर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में ये खिलाड़ी पार्ट ले रहे हैं, जितने भी खिलाड़ी की मैं बात करूँ वो सब इससे पहले 2018 के कॉमनवेल्थ खत्म होने के बाद से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये मेहनत कभी जाया नहीं जाती, आप कहते हैं, और मेहनत रंग जरूर लाती है और ये रंग लाई है। और देखिए कहानी भी इतनी बेहतरीन कहानी है हर खिलाड़ी की। अगर कहें मीराबाई चानू की भी पर्टिकुलरली बातचीत करें तो कभी वो लकड़ियां बीनती थी, एक छोटे से गांव से आती है मणिपुर के, ठीक है, वहां से आकर यहाँ तक पहुंचना और ग्राउंडेड रहना, इतना सब अचीव करने के बाद भी दिखाता है कि वो क्यों महान खिलाड़ी कही जाती है और क्यों उनके लिए पूरे देश भर में इतनी रिस्पेक्ट है। देश भर भी क्या, मैं यहाँ विदेश की भी बात करूँ या इंग्लैंड में भी, उनके लिए सिर्फ भारतीय चीयर नहीं कर रहे थे। और मुझे इस वक्त वो वाकया याद आ रहा है किरण, हमें याद है पिछली बार जब आप और मैं इनकी जीत पर बातचीत कर रहे थे तो कैसे इन्होंने बताया कि ये देखा करती थी लड़कों को जब वजन उठाते हुए, खुद इस बात का जिक्र किया कि जब इन्हें पता भी नहीं था कि वेट लिफ्टिंग कुछ होती है और उस दौरान ये शौक पालना। ये बिल्कुल ऐसी जगह से आना पयोधी जहाँ पर इसको लेकर कोई सुविधाएं नहीं है, कोई कोचेस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
है।